वेलकम टू क्लास ऑक्साइड करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर के इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे 13 जून 2023 करंट अफेयर इन हिंदी एंड इंग्लिश, और ये होगा वन लाइनर फॉर्मेट में। स्टार्ट करते हैं। नितिन अग्रवाल ये अपॉइंट हो गए हैं एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जो नए डायरेक्टर जनरल बने हैं कौन? नितिन अग्रवाल। अगली करंट अफेयर है, अमित अग्रवाल ये अपॉइंट हो गए हैं एज द सीईओ ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए सीईओ अमित अग्रवाल। नेक्स्ट अगली करंट अफेयर देखते हैं। यूनेस्को ने इन्फॉर्म किया है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इसने अपनी इच्छा जो है जारी की है ऑफिशियली कि वो यूनेस्को को रिज्वाइन करेगा। कब? जुलाई 2023 में। देखो, अमेरिका ने इससे पहले ना यूनेस्को को छोड़ दिया था, यूनेस्को से बाहर निकल गया था, लेकिन अमेरिका अब फिर से यूनेस्को ज्वाइन करने जा रहा है जुलाई 2023 में। अगली करंट अफेयर देखते हैं। सुबोध कुमार सिंह ये अपॉइंट हो गए हैं एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए, आप देखना कि जो एग्जाम्स वगैरह होते हैं एनटीए एग्जाम करवाती है ना, तो एनटीए के जो डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं सुबोध कुमार सिंह। अगली करंट अफेयर। फिलीपींस में एक वॉल्केनो है मायोन। तो ये एक वॉल्केनो है, एक्टिव वॉल्केनो है, और ये वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो है वर्ल्ड का। और यहाँ से कुछ अभी ना लावा निकलना शुरू हो चुका है, तो चांसेस है कि अभी फ्यूचर में जो है यहाँ पे कुछ बड़ा धमाका हो। ठीक है, तो आप इस वॉल्केनो का नाम याद रखो, मायोन वॉल्केनो। कहाँ पे है? तो फिलीपींस में। अगली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं। देखो, हमारे कंट्री में जो भी इंश्योरेंस कंपनी है उनको कंट्रोल करने के लिए भारतीय सरकार की एक संस्था है। संस्था का नाम है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, शॉर्ट में IRDAI। तो इन्होंने इंश्योरेंस कंपनी को, जो भी इंश्योरेंस वगैरह जो भी है, उनको बताया है कि आप लोग क्या करो। तो आप लोग जैसे इन लोगों ने ना, जो ये जो IRDAI है, इन्होंने जो भी कंपनीज जो भी है, जो भी इंश्योरेंस कंपनी है, उनको कहा है कि आप लोग ने जिन लोगों का भी इंश्योरेंस किया है पहले से, या फिर फ्यूचर में जिनका भी करोगे, तो उनके लिए एक यूनिक 14 डिजिट का आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसको बोला जाता है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जो आईडी जो है, ये जो नंबर जो है, ये सबके लिए अब से जरूरी होगा। ठीक है, तो ये सभी कंपनी को ये तय करना है कि सभी के पास में जो भी कस्टमर जिनका इंश्योरेंस आप वो लोग खुलवा रहे हैं या पहले से खुला हुआ है, तो उनके लिए ये नंबर जो है वो जरूरी होगा। अगली करंट अफेयर देखते हैं। हमारी नेवी की एक शिप है, बैटल शिप है, वो क्या है? INS त्रिशूल। तो ये पहुंच गई है कहां पे? साउथ अफ्रीका के डरबन। डरबन जो बंदरगाह है, पोर्ट है, वहां पहुंच गई है एक इवेंट में शामिल होने के लिए। एक 130th एनिवर्सरी एक इवेंट का। ये वो इवेंट है जब आपने जरूर पढ़ा होगा कि महात्मा गांधी को साउथ अफ्रीका में एक ट्रेन से उतार दिया गया था उनके कलर के बेसिस पे, है ना। तो वो जो डिस्क्रिमिनेशन महात्मा गांधी के साथ वहां हुआ था, उसके बाद ही वहां पे अफ्रीका में सत्याग्रह जो है उन्होंने शुरू किया। बाद में इंडिया में भी उन्होंने ये किया। तो इस इवेंट को जो है एक तरह से, जो है इस इवेंट में शामिल होने के लिए INS त्रिशूल जो है वो पहुंच गया है साउथ अफ्रीका। वैसे उस रेलवे स्टेशन का नाम क्या है? तो वो नाम भी आप याद रखो, आपके जीके में पूछा जा सकता है, स्टैटिक जीके में। तो नाम क्या है? पीटर मैरिट्सबर्ग। पीटर मैरिट्सबर्ग, तो ये रेलवे स्टेशन है। देखो, अभी तो आप जो देख रहे हो ना, ये तो आपकी क्लास ऑक्साइड करंट अफेयर है। इसके अलावा मेरी दो और चैनल है, आप उनको चेक करना बिल्कुल ना भूलो। एक है क्लास ऑक्साइड स्टडी, जहां मैं जनरल नॉलेज डिस्कस करता हूं, और दूसरा क्लास ऑक्साइड PYQ, जहां मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस करता हूं। तो आपको लिंक मिल जाएगा चैनल पे, आप जरूर चेक करो उसको। अगली करंट अफेयर देख लेते हैं। तो चाइना, एक रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट किसने जारी किया है? तो सिपड़ी। फुल फॉर्म क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट। ये एक जानी मानी, एक काफी एक रेप्यूटेड एक संस्था है। ये क्या करती है? जो डिफेंस से रिलेटेड, रक्षा संबंधी तरह तरह रिपोर्ट निकालती है। तो इन्होंने अपना जो नया लेटेस्ट रिपोर्ट निकाला है, उस रिपोर्ट के हिसाब से चाइना के पास 410 न्यूक्लियर वॉरहेड्स है। न्यूक्लियर जो वेपन्स जो है ना, 410 है। मतलब चाइना ने पहले इसको बढ़ाया है, काफी बढ़ाया है। पाकिस्तान के पास अब उसका नंबर हो गया है 170, इंडिया के पास नंबर है 164। ठीक है, तो ये नंबर जो है आप याद रखो, ये लगातार जो है ये कंट्रीज जो बढ़ा रहे हैं। अगली करंट अफेयर देखते हैं।
चाइना ने अनवील किया है वर्ल्ड का सबसे पावरफुल हाइपरसोनिक विंड टनल। नाम क्या है उस टनल का? तो JF-22। समझाता हूं मैं क्या है। देखो, आप जब कार वगैरह जब लेते हो, जब कार चलती है, तो जब कार स्पीड में चलेगी तो सामने से हवा भी तो कार से टकराएगी ना। तो कार को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि उस पर हवा जब टकराए तो उसका स्पीड कम, बहुत ज्यादा कम ना हो, उस पर उसका प्रभाव कम से कम पड़े। वैसे ही तो कार तो आप कितना पे चलाते हो? 60, 70, 100 पे चलता है कार, है ना, किलोमीटर पर आवर पे। लेकिन आप थोड़ा सा सोचो, जो जेट है या फिर जो रॉकेट्स जो है, जो मिसाइल्स वगैरह है, वो तो एकदम हजारों किलोमीटर की स्पीड पे चलते हैं। तो उनके लिए भी जरूरी है कि उन पे हवा का कैसा प्रभाव पड़ेगा, इसकी पहले टेस्टिंग हो। तो टेस्टिंग करने के लिए ना क्या करते हैं, एक ना सुरंग जैसा बनाते हैं और उसमें मिसाइल को रख देंगे, और इधर से जो है ना, मान लो हवा पास होगी, अब वो फिर उसको स्टडी करेंगे कि हवा का क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो ये जो टनल जो है ना, यही टनल जो है सबसे शक्तिशाली टनल चाइना ने बनाया है। टनल का नाम JF-22। नेक्स्ट, अभी थोड़ा देर पहले हमने फिलीपींस का एक वोल्केनो के बारे में देखा। एक और वोल्केनो जो है, वहां से भी कुछ लावा निकल रहा है। अब वो वोल्केनो का भी आप नाम याद रखो। तो यूएसए की बेसिकली बस नाम याद रखो, ठीक है। तो वोल्केनो का नाम याद रखो, कहां पे है? तो हवाई में है। वोल्केनो का नाम है किलाउआ। आपसे क्या पूछा जा सकता है? तो आपसे वोल्केनो, जो ज्वालामुखी जो है, उसका नाम और कहाँ है, कौन सी कंट्री में है, उसका वो पूछा जा सकता है। तो ये जो किलाउआ वोल्केनो जो है, ये हवाई में है। क्यों? क्योंकि यहां से भी थोड़े बहुत लावा वगैरह जो है ये निकल रहे हैं। नेक्स्ट, इंडियन गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया है गवर्नमेंट की एक स्कीम। स्कीम का नाम है एक्सप्लोरेशन ऑफ कोल एंड लिग्नाइट स्कीम। 2021-22 तक ये था, अब इसको बढ़ा के 25-26 कर दिया है। देखो, हमारे कंट्री में कोयला, जो कोल जो है, इसका बहुत ज्यादा यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी बनाने से लेकर के, चाहे इंडस्ट्री में हो, चाहे घरों में भी डोमेस्टिक जो यूजेस जो हो वो भी होते हैं। तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, गवर्नमेंट की संस्था है वो जगह जगह पे जाकर के ना ढूंढती है कि कहाँ पे हमें कोल मिल सकता है। अब फिर वहां पे माइनिंग की जाएगी, कोल निकाला जाएगा। तो इसके लिए जो है, जो स्कीम गवर्नमेंट की चल रही है, एक्सप्लोरेशन मतलब खोजना, ऑफ कोल एंड लिग्नाइट स्कीम, तो इसको टाइम जो है 25-26 तक बढ़ा दिया गया है। अगली करंट अफेयर हम लोग जो है, हम लोग देख लेते हैं। तो पीटर एल्बर्ट्स, एल्बर्ट्स, तो पीटर जो एल्बर्ट्स जो है, ये इलेक्ट हो गए हैं एज द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर। किस चीज के? तो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के। तो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के जो चेयरमैन, किस चीज के चेयरमैन? चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर कौन बन गया है? तो पीटर एल्बर्ट्स। नेक्स्ट करंट अफेयर देख लेते हैं। एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अगर एफडीआई की बात करें तो यूएई जो है वो इंडिया में सबसे फोर्थ लार्जेस्ट इन्वेस्टर बन गया है। अभी के डेट में 2021-22 में इन्वेस्ट जो हो रहा था वो 1 बिलियन के आसपास था। अभी जो है लगभग 3.35 बिलियन के आसपास इस ईयर जो है ये हो चुका है। तो इंडिया का फोर्थ लार्जेस्ट इन्वेस्टर बन गया है कौन? यूएई। याद रखो, ये जो इन्वेस्टर, इन्वेस्ट मतलब वो यूएई क्या कर रहा है, भारत में पैसे लगा रहा है। और ये पैसे किस तरीके से आ रहे हैं? एफडीआई। क्योंकि एक कंट्री जब दूसरे कंट्री में पैसा लगाता है ना, तो अलग अलग तरीके हैं। जैसे यूएई जो पैसा लगा रहा है, वो क्या कर सकता है, वो इंडिया में हो सकता है किसी कंपनी में शेयर खरीद ले। वो हो सकता है कि इंडिया में कुछ रोड बनाए, ब्रिज बनाए, वो इंडिया में कोई कंपनी खोले। तो पैसे लगाने के अलग अलग तरीके हैं। तो ये बात हो रही है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई की। अगली जो करंट अफेयर है वो देख लेते हैं। एक समिट है SAI-20, और ये समिट होने वाला है कहां पे? गोवा में। और इसको हेड करेंगे कौन? कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये जो है, ये समिट में बेसिकली जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात होगी और ब्लू इकोनॉमी पे बात होगी। तो इन सब टॉपिक पे बात होगा। बस अब समिट का लोकेशन और कौन लीडरशिप कर रहा है, कौन चेयर कर रहा है, वो याद रखो। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया है $130 मिलियन का। ठीक है, किसके साथ? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ। तो इस पैसे का क्या होगा? एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है इंडिया को ये पैसे देगी, और इस पैसे से क्या होगा? तो हिमाचल प्रदेश में जो फार्मर्स जो है, हिमाचल प्रदेश के जो फार्मर्स जो है उनकी मदद की जाएगी। ठीक है, तो फार्मर्स को हेल्प किया जाएगा, इरिगेशन फैसिलिटी, वहां पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना। तो बेसिकली याद रखो, फार्मर्स के लिए, हिमाचल प्रदेश के फार्मर्स के लिए ये स्कीम है। ठीक है, स्कीम तो नहीं, ये लोन लिया है 130 मिलियन का। नेक्स्ट, इंडिया की मिक्स्ड डबल टीम, रोहन कपूर और सिक्की रेड्डी, तो इन्होंने जीत लिया है डेनमार्क मास्टर 2023 टाइटल। तो डेनमार्क मास्टर 2023 का जो टाइटल जो है, ये रोहन कपूर और सिक्की रेड्डी ने जीत लिया है, दोनों इंडिया के हैं। नेक्स्ट, उरुग्वे। उरुग्वे आप लोगों ने जरूर नाम सुना होगा, साउथ अमेरिका की एक कंट्री है, छोटी सी कंट्री है। तो उरुग्वे की जो नेशनल फुटबॉल टीम है, इन्होंने जीत लिया है पहला अंडर 20 वर्ल्ड कप। तो याद रखना, अंडर 20 वाला वर्ल्ड कप, अंडर 20 वर्ल्ड कप जो है वो यूरुग्वे के नेशनल फुटबॉल टीम ने जीत लिया है। अच्छा, यूरुग्वे की कैपिटल क्या है, पता है आपको? यूरुग्वे की कैपिटल पता है तो बताओ मुझे। नेक्स्ट,
नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं तो दिव्या देशमुख। तो दिव्या देशमुख जो है ये कजाकिस्तान में एक इवेंट में इन्होंने पार्टिसिपेट लिया। कौन सा इवेंट? तो एशियन कॉन्टिनेंटल वुमेन चेस चैंपियनशिप। तो एशियन कॉन्टिनेंटल वुमेन चेस चैंपियनशिप में भाग लिया और वहां पे ये जीत गई। तो याद है ना, कजाकिस्तान में दिव्या देशमुख। तो ये था 13 जून 2023 करंट अफेयर। हमारा डेली करंट अफेयर का ये वीडियो पसंद अगर आपको आया तो आप जरूर लाइक कमेंट और शेयर करें। और जैसा मैंने बताया, हमारी दो चैनल क्लास ऑक्साइड स्टडी और क्लास ऑक्साइड PYQ, इन दोनों चैनल को चेक करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू।